बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बचपन से ये कहावत हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका परफेक्ट एग्जाम्पल अब जाकर मिला है। और ये एग्जाम्पल है देश के दो बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, रणवीर अलावादिया और समय रैना। दोनों ही सोशल मीडिया पर हमेशा ट्रेंडिंग पे रहते हैं और दोनों ही पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, आज इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रणवीर अलावादिया की। ये देश का सबसे बड़ा पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, नासा चीफ, यहाँ तक कि सेंट्रल मिनिस्टर्स जो हैं वो भी इनके पॉडकास्ट पर आ चुके हैं। स्मृति ईरानी, एस जयशंकर और भी बहुत लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये अपने कंटेंट के लिए अवार्ड भी ले चुके हैं। इससे पता चलता है कि पैसे तो अच्छे खासे छाप लिए इन्होंने, लेकिन वो कहते हैं ना, पैसा जितना मर्जी आपको मिलता जाए, आपकी भूख और बढ़ती जाती है। और रणवीर के ऊपर ये एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। अभी लेटेस्टली ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो में गए और वहां जाकर ये कंटेस्टेंट से एक वाहियात सवाल पूछते हैं। ये कंटेस्टेंट से कहते हैं, क्या आपने कभी अपने माँ बाप को इंटीमेट होते हुए देखा है? और ये इंसान वही नहीं रुकते, ये आगे बोलते हैं कि क्या आपका भी कभी ज्वाइन करने का मूड करता है? Watch your parents have sex every day for the rest of your life. Whoa, क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? बेशर्मी की हद पार कर दी इस इंसान ने। वहां पर एक दूसरे कंटेस्टेंट से ये पूछते हैं या इनफैक्ट कहते हैं कि आई विल गिव यू 2 करोड़ अगर आप मेरा, बोला भी नहीं जा सकता, आप खुद ही वीडियो देख लीजिए। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. और ये सब इसने किया क्यों? सिर्फ पैसे और फेम के लिए। सोशल मीडिया पर और ज्यादा वायरल हो जाऊंगा, और ज्यादा लोग मुझे जानेंगे, और ज्यादा पैसे कमाऊंगा। इनकी भोली शक्ल के पीछे इनकी सोच कितनी घटिया है वो इनके क्वेश्चन से ही पता चलता है। माँ बाप तो सबके एक जैसे ही होते हैं, पर उनके लिए ऐसा कमेंट, माँ बाप को भगवान से भी ऊपर रखा गया है। लेकिन रणवीर शायद ऐसा नहीं सोचते। उनसे ये पूछना चाहिए, क्या उनके माँ बाप के लिए भी उनकी यही सोच है जो दूसरे लोगों से वो ये सवाल पूछ रहे हैं? आपने पैसा कमाया, ये मैं मानता हूँ, बहुत पैसा कमाया, और उसका क्या करना है ये भी आप ही डिसाइड करोगे। लेकिन किसी कंटेस्टेंट को 2 करोड़ रुपए ऑफर करना एक वल्गर चीज के लिए कहाँ तक जस्टिफाइड है? रणवीर खुद एक यूथ हैं और इस देश में लाखों करोड़ों यूथ उनको फॉलो करते हैं, इनको अपना आइडियल मानते हैं। सोचिए उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा जब रणवीर इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। मुझे याद है एक पॉडकास्ट में रणवीर ने कहा था कि उनको नीतीश राजपूत और ध्रुव राठी बहुत पसंद है। अच्छा, ध्रुव राठी। अब रणवीर से कोई ये पूछे कि क्या ये दोनों यूट्यूबर्स ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत को देखा है कभी कुछ ऐसी हरकतें करते हुए? नहीं देखा होगा, क्योंकि ये दोनों एथिकल लोग हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन इनकी तरह भूखे नहीं है नेम और फेम के। खैर, इनके अगेंस्ट FIR हो गई है कई जगह पर। महाराष्ट्र के CM ने भी कहा है इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, जिसके बाद भाई साहब घबरा गए और खुलेआम आके माफी मांग ली। लेकिन माफी मांगी कब? शो शूट हुआ उसके बाद नहीं मांगी, हल्ला मचा उसके बाद भी नहीं मांगी। जब CM ने इनके अगेंस्ट कुछ बोला, एक्शन लेने की बात कही, तब ये घबराए और तब आके माफी मांगी। तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं। An apology. I personally had a lapse in judgment. Wasn't cool on my part. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. इससे पता चलता है कि माफी भी फोर्सफुल है। इनको खुद अंदर से रियलाइज नहीं है कि इन्होंने कुछ गलत किया है या कुछ गलत बोला है। PM से अवार्ड लेके आ गए, लेकिन PM को भी आज जब इनके बारे में पता चल रहा होगा तो उन्हें भी शर्म फील हो रही होगी कि किसको अवार्ड दे दिया। समय रैना इनसे भी 2 कदम आगे हैं, क्योंकि जिस शो की हम बात कर रहे हैं, इंडियाज गॉट टैलेंट, वो इन्हीं का है। इंग्लिश में ये इसे डार्क कॉमेडी कहते हैं, लेकिन अगर सरल भाषा में बताऊं तो इसका जो शो का पूरा फॉर्मेट है वो एक दूसरे को माँ बहन की गाली देना है। जो जितनी गालियां देगा, जितने अच्छे से गालियां देगा, उतना ही बड़ा स्टार बनेगा। बहुत पहले सेम एक ऐसा ही शो आया था जिसका सेम फॉर्मेट था और उसमें भी ऐसे ही गाली गलौज होती थी। उस शो को लेके आया था तन्मय भट्ट। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें बुलाए गए थे, करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, जो खुलेआम एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। और जो पब्लिक थी, जो ऑडियंस थी, वो तालियां बजा रही थी, इनफैक्ट जोर जोर से हंस रही थी। उस शो पर भी एक FIR हो गई थी, जिसके बाद बहुत हल्ला भी मचा, लोगों ने बहुत अपोज भी किया उस शो को लेकर। लेकिन थोड़े दिन बाद वो मामला ठंडा पड़ गया और उस FIR का क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चला। सेम वैसे ही फॉर्मेट पर समय रैना भी अपना शो लेकर आया है। इसमें होता क्या है कि पहले बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को ये बुला लेते हैं, उन्हें पैसा देते हैं और फिर उनसे गाली बकवाते हैं, जिससे शो को TRP मिल जाती है और उसके बाद ये पैसा कमाते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये डार्क कॉमेडी शो है,
लेकिन कॉमेडी के अलावा यहाँ सब कुछ हो रहा है। किसी की माँ बहन को गाली बकना आखिर कॉमेडी कैसे हो सकता है? कॉमेडी ही करनी है तो कपिल शर्मा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद राजू श्रीवास्तव को ले लो। क्या ये लोग कॉमेडी नहीं करते? क्या ये लोग पैसा नहीं कमाते? इनके शो को पूरी फैमिली एक साथ बैठकर देखती है, पर क्या समय रायना के शो को पूरी फैमिली देख सकती है एक साथ? इनके तो शो के नाम में ही वल्गैरिटी है। वो तो समय रायना का बस नहीं चल रहा, ये सिर्फ गाली गलौज तक रुकने वाले नहीं है। इन्होंने एक बार कहा था कि अगर इनके शो पर कोई पॉर्न बना दे तो मजा ही आ जाएगा। सोचिए कैसी कैसी फैंटेसीज हैं इनकी और किस हद तक गिर सकते हैं ये पब्लिसिटी के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इनके संस्कार ही ऐसे होंगे तो आप ये भी जान लीजिए कि ये बहुत अच्छी फैमिली से आता है। इनके जो फादर हैं राकेश रैना, वो इस देश के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए होंगे समय रैना को। वो अलग बात है कि आज ये सब देखकर उनको भी शर्म आती होगी जब उनका बेटा इस तरह की हरकतें करता है। इन लोगों के लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हैं सोशल मीडिया पर, जिनमें से टीनेजर्स भी हैं, जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। सोचिए उन लोगों पर क्या असर पड़ता होगा जब वो इन्हें ऐसे गाली गलौज करते हुए देखते होंगे खुलेआम। उन्हें तो ये सब कुछ सही लगता होगा और कोई बड़ी बात नहीं है इन्हें देखकर आने वाले टाइम में वो भी ये सब ही करने लग जाएं। भारत का कल्चर कभी ऐसा रहा ही नहीं है। लोग यहाँ के बहुत सभ्य रहे हैं, बड़े बड़ी फैमिलीज हमेशा साथ बैठकर फिल्में शोज हमेशा से देखते रहे हैं। लेकिन समय रायना जैसे लोगों ने यहाँ की फैमिलीज को भी बांट दिया है और बच्चों को सीक्रेटली अलग से बैठकर शोज दिखाना सिखा दिया है। इन शॉर्ट कहूँ तो पूरी की पूरी फैमिलीज को इन्होंने डिवाइड कर दिया। देश के कई हिस्सों में अब इनके शो को बैन करने की डिमांड हो रही है और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के शो को बॉयकॉट करो, इन्हें व्यूवरशिप मत दो, क्योंकि जब आप इन्हें देखते हो उसी चीज़ से इनकी कमाई होती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।